बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अनीक अहमद खान, आपका होस्ट, और मेरे साथ आज मौजूद है जुल्करनैन खान, जो कि आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस मैचेस हैं उनके हवाले से, और दूसरी बात करेंगे हम जो टोटल पॉइंट टेबल है कि कौन कौन सी मैच अभी तक कितने कितने मैच जो पहले की सिचुएशन है, कौन सी टीम कितने मैच जीती है। देखिए जी, अब तक तो काफ़ी हद तक पहले जो सेशन है उसका क्लियर हो गया है कि कौन सी टीम ने कितने स्कोर बनाए हैं, उसका पॉइंट टेबल पे किस लेवल पर पहुंच चुकी है। मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर के क्या क्या पॉइंट्स है, कितने कितने मैच उन्होंने खेले, कितने कितने मैच आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टेबल पे जो टॉप पर है मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान ने 5 मैच खेले हैं, 4 मुल्तान एक हारा है, उसके पॉइंट है 8। और दूसरे नंबर पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, एक मैच। उसके बाद लाहौर कलंदर जो है तीसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और एक मैच लाहौर कलंदर ने हारा है। उसके पॉइंट हैं 4। लाहौर कलंदर के अभी 2 मैच बाकी भी हैं। मुल्तान सुल्तान का अभी कोई मैच बाकी नहीं बचा। उसके बाद कावर जलमी है। कावर जलमी ने 4 मैच खेले हैं, 4 मैच खेलने के बाद 2 कावर जलमी हारी है और 2 मैच कावर जलमी ने जीते हैं। उसके पॉइंट भी 4 हैं, लेकिन रन रेट जो है एवरेज के लिहाज से उसका बहुत डाउन जा रहा है। लाहौर कलंदर ने 3 मैच खेले हैं, 3 में से 2 जीते हैं, एक हारा है। कराची किंग जो है 5वें नंबर पर है। कराची किंग अपने पहले सेशन में 5 मैच पूरे खेल चुकी है। टोटल एक मैच जीता है लाहौर कलंदर के हिसाब से, मैच वो ही जीता है, बाकी 4 के 4 लूज किए हैं। कराची किंग के 2 पॉइंट है। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर जो है उसके 5 मैच वो अपने मुकम्मल कर चुका है। कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर का जो है सेम पोजीशन है। 4 मैच हारे हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने और एक मैच जीता है, 5। और एवरेज के लिहाज से सबसे डाउन पे जा रही है। भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है कि दूसरी टीम्स बॉलिंग बॉल्स जो है वो अच्छी करा रही है, या शुएब मलिक जो है वो सही थी। नहीं, शोएब मलिक के बारे में, शोएब मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो हारे हुए मैच को जीत की तरफ ले जा सकते हैं। तो शोएब मलिक के बारे में कोई शक नहीं, वो स्ट्राइक के हिसाब से खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, एवरेज के हिसाब से खेलते हैं। यहाँ पर शोएब मलिक फिटनेस में भी कोई मसला नहीं है। शोएब मलिक का बैड लक चल रहा है कि शोएब मलिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और दूसरा, कराची किंग ज्यादा मैच हारी है, वो भी प्रेशर है कराची किंग पे, और शोएब मलिक वो प्रेशर भी ले रहे हैं। हालांकि वो सही है। सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें प्रेशर लेना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे अंदाज में खेलना चाहिए, लेकिन वो ले रहे हैं, परफॉर्म भी। जुगरन बात ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो क्वेटा के जो है वो 3 बैट्समैन जो है वो टॉप ऑफ दी 10 में है, जिसमें रोस्टो है, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है। तो आपका जी, क्या ख्याल है मोहम्मद कि रिजवान। सुल्तान सुल्तान की अब बात ये करते हैं कि सुल्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं या नहीं। एक एक वो मैच, वही मैच उसके अलावा कोई मैच नहीं जीता। तो ये इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर ये फ्रेंचाइज खरीदती है, अच्छे प्लेयर लेती है, और वो प्लेयर सारे तकरीबन परफॉर्म भी करते हैं। जैसे रायली रूसो को देखते हैं, जेम विंस को देखते हैं, कॉलिंग मनरा को देखते हैं, उसी तरह गप्टिल भी अच्छी बैटिंग करते हैं। और उन्होंने वो क्लास पहले मैच में दिखाई है, बाकी मैच में उनकी लक ने उनका साथ नहीं दिया, या उनका यूं कह लें कि उनका दिन नहीं था। लेकिन मार्टिन गप्टिल की बैटिंग कोयटा ग्लैडिएटर को जितवा सकती है, उनका स्टार्ट जो टॉप है ऑफ भी है। जुल्करन टॉप ऑफ दी 10 में जो है वो क्वेटा के भी दो है, जिसमें एक मुक्ल है और एक इफ्तिखार अहमद है। बिल्कुल ठीक ठीक है, कहा। इफ्तिखार अहमद जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके अलावा दोनों दोनों की परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द 10 भी है, और इसके बावजूद जो है वो टीम्स जो है ना वो नहीं इनकी जीत। उसकी क्या वजह है, देखें, बॉलिंग नहीं हो पा रही, या बैटिंग में कहीं मसला आ रहा है, या फिर कैप्टनसी जो है वो अच्छी नहीं हो रही। आपका क्या ख्याल है। इफ्तिखार अहमद जो है कोयटा में स्टार्ट में जो पावर प्ले की वो ओवर खेलते हैं, वो बहुत स्लो खेलते हैं। यानी कि देखा जाए तो 6 ओवर में उनके 30 35 से 40 रन होते हैं। तो अगर कोयटा ग्लैडिएटर को ये जरूरी है कि पहले ओवर्स में, पावर प्ले के ओवर्स में वो ज्यादा स्कोर करेंगे तो ही मैच जीतेंगे। उसके बाद पावर प्ले में उनकी विकेट भी गिर जाती हैं, वो विकेट की वजह से आगे जो भी बैट्समैन तेज खेलने की कोशिश करता है तो वो आउट हो जाता है। इस वजह से ये भी खामी है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ। दूसरा, सरफराज अहमद ने कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि हफीज को कभी 7वें नंबर पे भेजते हैं, कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे नंबर पे, तो खुद पहले आ जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि इफ्तिखार अहमद को थोड़ा ऊपर भेजा जाए, या मोहम्मद हफीज को 1 डाउन या 2 डाउन भेजा जाए, तो कोयटा ग्लैडिएटर जीत। उसके अलावा अब मून रोग यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, और उसके अलावा हुसैन हुसैन जो है वो भी इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहे हैं। अब मुझे ये कि
कि मोनरो जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इस्लामाबाद के लिए, या दोस्तों को देखें देखकर अभी? कॉलिंग मनरो जो हैं वो एक क्लास के प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और वो T20 के लिए बेस्ट माने जाते हैं। वो इस्लामाबाद के लिए स्कोर भी करते हैं वो। और कॉलिंग मनरो स्टार्ट के ओवर में स्टार्ट देते हैं तो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो इस्लामाबाद 190 180 प्लस लाजमी करता है, क्योंकि वो इस क्लास के प्लेयर हैं कि वो बॉल ज़्यादा फेस नहीं करते, वो ज़्यादा देर रुक कर नहीं खेलते, वो 3-4 बॉल रुकेंगे, उसके बाद वो हिट करना शुरू करेंगे और जो मुश्किल बॉल है उसको भी वो बनाकर रोम निकाल कर हिट्स करने की कोशिश करेंगे और हिट लगाएंगे भी। और उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस बहुत सारे मैचेस में दी है। 125 रन बनाए उन्होंने 4 लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरा जो है वो ये भी 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि मोनरो जो है वो, या फिर दूसरा जो है वो अच्छी मनरो जो है कॉलिंग मनरो वो अच्छी और दौसन जो है वो कभी उनको ऊपर भेजा जाता है, कभी उनको ऊपर वाले नंबर पे भेजा जाता है, कभी भेजा जाता है 6-7 नंबर पे, उनको मैच के हिसाब से उनसे बैटिंग करवाई जाती अच्छा बात करते हैं जो है शुएब मलिक क्योंकि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी। अब आप क्या समझते हैं कि जो शुएब मलिक है वो एज अ बॉलर जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, या एज अ बैट्समैन? है। तो हम बैटिंग में आ गए, वो एक मैच में और उन्होंने परफॉर्म किया था, तो आप शोएब मलिक की भी 22 और ये ऐसा पीछे जब था मेरे ख्याल से था तो बाबर आजम, तो बाबर आजम बाबर आजम की वजह से अरे ऐसा नहीं, क्योंकि ये भी दिमाग को भी आ रहा है, बाबर आजम आता है तो और जर्मनी की तरफ से। ये नहीं होते थे हम नहीं, हालांकि उनका पूरा ऑडियंस। तो आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो इन्होंने अभी तक 329 स्कोर किए हैं 5 मैच में, क्या मजीद वो मैच खेलेंगे तो 500-600 स्कोर तक वो जाएंगे, या फिर इतना जाना मुश्किल है क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस? मुझे लगता है कि नुकसान को वो इसकी ऐसे करेंगे, जबरदस्त करेंगे और टॉप स्कोरर ऐसे ही लगता है कि टीम का कोई नहीं है जो निकल जाए, तो सही बात है तो ये इसके अलावा बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम जो है वो इस वक्त अच्छी बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं, या फिर उनको मसला आ रहा तो और अपराध अपराध केस अपराध केस अगर है तो उससे आने वाले है? अच्छा आप बात करते हैं के मैचेस हैं जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उसको आप वो मतलब पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे आप उसको देखते फिलहाल तो हम सामने 5 मैच हैं, पहली बात यहाँ से अगर ये मैच हम वो इसके अलावा देखिए आप लाहौर के अंदर 3 मैच, 2 मैच वो दोनों मैच जीत जाती है तो दोनों को दिक्कत हो जाएगी, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों को लाहौर के अंदर टॉप पे चलेगी। हैं? तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो टॉप की लिस्ट रहेगी, या उसके लिए परफॉर्मेंस में कोई लाहौर के मुश्किल? अंदर परफॉर्म भी कर रही है, उसकी चांस भी ज्यादा है टॉप पे, बेशक उसके बॉलर हारिस राव को उस लेवल की बॉलिंग नहीं करा रहे, लेकिन वो बॉलिंग उनकी एक आउट क्लास है, शाहीन शाह अफरीदी हारिस राव जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं, वो आगे जाए, ये 2 मैच हो सकता है कि वो जीत जाए।
अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पहले दूसरी पोजीशन पे जाएगी या बहुत मुश्किल है? नहीं, अभी चांस नहीं रहा पहले शायद प्ले ऑफ के देखा जी 4 मैच अभी हुए, एक मैच जो है उसका बकाया भी है। एवरेज जो है माइनस में जा रही है, तो बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर और सब प्लस में जा रही है, वो नहीं जा सकते। अच्छा। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं कोई कराची कराची किंग्स की। कराची किंग्स जो है वो अच्छा मतलब परफॉर्म करके मतलब पेशावर ज़ल्मी से को बीट कर सकती है टाइम टेबल के हिसाब से या नहीं? पेशावर ज़ल्मी